नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज अपन राजस्थान CET एग्ज़ाम है जो 27/9/2024 को आयोजित की गई। तो उसकी प्रथम पारी का जो अपना क्वेश्चन पेपर है उसको अपन सॉल्व करते हैं। स्टोरेज स्पेस के आकार के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प अवरोही या घटते क्रम में व्यवस्थित है, यानी सबसे ज़्यादा जो मेमोरी है वो किस में आएगी और धीरे धीरे कम किस में हो जाएगी। तो दोस्तों इसका आंसर है वो 3 आ जाएगा। अपन जानते हैं कि जो MB है वो बड़ा होता है, KB उससे कम होता है, बाइट उससे कम होता है और निबल है वो उससे भी कम होता है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 2। परम खालिस्तान की एक श्रृंखला है जिसे CDAC पुणे द्वारा भारत में असेंबल किया गया। तो CDAC है ये सुपर कंप्यूटर है, उसकी एक श्रृंखला है। तो इसका आंसर दोस्तों 4 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना 3। कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में सर्किटरी और मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता है? तो पहली, तीसरी, चौथी, पहली और दूसरी। तो इसका आंसर है वो 3 आ जाएगा, तीसरी पीढ़ी। अगला अपना क्वेश्चन है 4। निम्न में से अगम का सबसे उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। तो अगम है, इसका जो विलोम है या अपोजिट है वो क्या हो जाएगा? लभ्य, सुगम, अल्प, विग्रह। तो सुगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुगम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न वाक्य में वह, यह, तब या इत्यादि लुप्त हो वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, अल्प विराम, पूर्ण विराम। तो इसके अंदर दोस्तों अल्प विराम का अपन प्रयोग करते हैं। तो ये आंसर 3 आ गया। अगला क्वेश्चन है नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 है रे अंतस्थ व्यंजन वर्ण है। रे अंतस्थ व्यंजन वर्ण है तो सही है। कथन 2 है ई का उच्चारण स्थान तालु है। ई। तो उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। तो ये आंसर है अपना 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है डेपुटेशन शब्द का हिंदी समानार्थक शब्द है। डेपुटेशन है वो प्रतिनियुक्ति को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? प्रतिनियुक्ति। तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना दोस्तों एक क्वेश्चन है आपको दिए गए 2 कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हों। आपको यह तय करना है कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कोई भी सेब केला नहीं है। कोई भी सेब है वो केला नहीं है। कुछ केले अंगूर नहीं है। कोई भी सेब अंगूर है और सभी सेब अंगूर होने की संभावना है। तो ये दोनों ही इसका अनुसरण नहीं करते हैं। तो क्या आ जाएगा? इसका आंसर है वो आ जाएगा न तो 1 और न ही 2 इसका अनुसरण करते हैं। तो ये आंसर इसका 2 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना दोस्तों ये क्वेश्चन है अनूप ने मुन्ना से कहा कल मैंने। तो कहने वाला कौन है? अनूप है। अनूप लिख लो आप। मुन्ना से कहा कि कल मैंने अपनी दादी। तो अनूप की दादी, ये स्टेज बीच में पिता वाली छोड़ दो, यहाँ पर दादी आ गई। दादी की पुत्री हो गई के इकलौते भाई। तो ये दादी की पुत्री और इसका जो इकलौता भाई है वो पुत्र हो गया। तो ये अनूप का क्या हो गया? पिता हो गया। इकलौते भाई को हरा दिया। तो अनूप ने किसे हराया? तो दोस्तों इसका क्या जाएगा? ये अनूप का क्या हो गया? पिताजी हो गया। तो पिताजी को इसने हरा दिया। तो ये आंसर अपना 4 आ गया। अगला क्वेश्चन 10 है यदि CAT को 48 और माउस के बराबर क्या होगा? तो यहाँ पर अपन पहले CAT लिखो आप। CAT तो C कितने पर आता है? 3 पर। A कितने पर आता है? 1 पर। और T कितने पर आता है? 20। तो 20 रे 21, 22, 23, 24। तो इनका योग कितना हो गया? 24। और 24 का डबल कितना होता है? 48। इसी तरह आप माउस को लो MOUSE।
तो एम कितने पर आता है 13, ओ पी कितने पर आता है 15, यू कितने पर आता है आर एस टी, यू आ गया 21 के ऊपर, एस कितने पर आ गया 20 के ऊपर आ गया, 20 के ऊपर आ गया, एस टी एस 19 के ऊपर आ गया, और ई है ये 5 के ऊपर आ गया। अब आप क्या करोगे 13 + 15 + 21 + 19 + 5 इनका अपन योग करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 73, और 73 को 2 से गुणा करो 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 146। तो माउस का क्या हो जाएगा 146। तो ये आंसर अपना 4 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारों का एक समूह जो एक साथ बिट्स के एक समूह को ले जाता है यानी समांतर में और एक संबंधित नियंत्रण योजना के रूप में जाना जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको बस कहते हैं दोस्तों। इसका आंसर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है, तो प्रथम भारतीय उपग्रह उसका नाम क्या था आर्यभट्ट था, और इसको 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। तो ये आंसर 1 आ गया। ये अपना नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन देखो, टेलीफोन उपकरण का वह कौन सा भाग है जो आवाज़ को स्पीकर करता है, आवाज़ को स्वीकार करता है और उस सूचना को विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में भेजता है। तो दोस्तों आवाज़ को जो स्वीकार करने का काम है वो माउथ पीस का होता है, और फिर वो आवाज़ को इलेक्ट्रिक चुंबकीय तरंगों में बदल देता है। तो ये इसका आंसर 2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया का माध्यम या मोड नहीं है, तो ब्रॉडबैंड नहीं है, ब्लॉगिंग है, फेसबुक भी है और ट्विटर भी है। तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारत में जन्मी कौन सी अंतरिक्ष यात्री थी जिनकी वापसी के दौरान कोलंबिया के अंतरिक्ष यान में मृत्यु हो गई थी, तो ये कल्पना चावला थी। तो इसका आंसर 3 आ जाएगा दोस्तों। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 16 देखो, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान निम्न में से किस शहर में स्थित है, तो राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान है वो जयपुर के अंदर स्थित है। अगला अपना क्वेश्चन आता है, रामगंज मंडी जिसे धनिया शहर के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शहर के नज़दीक है, तो ये अपने कोटा के नज़दीक है। तो ये अपना आंसर 2 आ जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी देश की राजभाषा है, तो ये अनुच्छेद 343 के अंदर हिंदी है, इसको राजभाषा स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी है, मसान, चिमटा, खिड़की और तूफान, तो ये तूफान शब्द है ये विदेशी है। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 22, प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब कहाँ स्थित है, तो जो हेमकुंड साहिब है ये गढ़वाल हिमालय के अंदर अवस्थित है। तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवन, धमन और कराद क्या है, तो ये सब घास के प्रकार हैं। क्या है ये, घास के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश के सशस्त्र बलों को दिसंबर 2030 में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु उन्हें गोल्डन आउल सम्मान से सुशोभित किया गया, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, भारत आ जाएगा। ये आंसर 3 भारत आ गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया, तो ये रितु बहारी है, इसको नियुक्त किया गया। तो इसका आंसर 4 आ गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म पार्क है, सरिस्का, रणथंभौर, अकालवुड और केलादेव, तो ये अकालवुड पार्क है, ये जीवाश्म पार्क है। तो ये आंसर 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से संबंधित परियोजना नहीं है, तो इसके अंदर UID ये नहीं है, ऑडियो एनालिटिक्स ये है, राजबोट ये भी है, राजस्व खुफिया और विश्लेषण ये भी है। तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस भारतीय का चयन स्वर्णिम पर्यावरण पुरस्कार 2024 हेतु हुआ, तो ये आलोक शुक्ला है, इनका हुआ है। आंसर 4 आ गया।
अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राम सेतु का प्रारंभिक बिंदु है? तो ये अरिचल मुनई, एक इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ए अपने मित्र बी को 31 दिसंबर 2011 को 2000 रुपये उधार लेता है। तो कितने उधार ले रहा है? 2000 रुपये मूलधन हो गया, जिसकी शर्त है कि वह 1 वर्ष बाद 8% वार्षिक साधारण ब्याज से उसे वापस भुगतान कर देगा। लेकिन उस राशि को 1 जुलाई 2012 को वापस कर देता है। अब उसे बी को कितना ब्याज देना पड़ेगा? तो दोस्तों ये क्या है कि 1 वर्ष से पहले 31 दिसंबर से 1 जुलाई 12 तक का जो समय है वो 6 महीने का है, यानी आधा वर्ष। तो उसको बी को ब्याज कितना देना पड़ेगा? तो साधारण ब्याज का क्या सूत्र होता है? मूलधन गुणा समय, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटावा 100 होता है। तो मूलधन तो 2000 इंटू समय कितना आ गया? 0.5, 1 वर्ष का 0.5 हो जाएगा। और दर कितनी है इसमें? 8%, तो ये 8/100। इसको हटाओगे तो आप ये 10 आ गया। तो ये 2 बिंदु, ये 2 बिंदु, ये 3, 8 पंजे 40 और 40 दूनी 80। तो ये 80 रुपये उसको ब्याज के देने पड़ेंगे। तो ये आंसर अपना 3 आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा? 3। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में आगे के जो क्वेश्चन है उनका अपन डीपली एनालिसिस करेंगे। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट्स करो। थैंक यू, धन्यवाद।